चलिए, गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे फिजिक्स में, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशंस के बेसिक्स में पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल द्वारा मिलने वाली हाइट, उसकी रेंज और कई सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस कंपटीशन में फ्रेम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेट अस कंसीडर कि आपने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और उसने इस टाइप का पाथ बनाया। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट और इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही प्रोजेक्टाइल आपके पास आए, आपके माइंड में सबसे पहले इस डायग्राम का पिक्चर आ जाना चाहिए। अब एक एक करके प्रोजेक्टाइल के बेसिक्स के बारे में अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप गौर से देखिए, जैसे ही पार्टिकल ने इस टाइप के पाथ को फॉलो किया, तो आप देखेंगे कि पार्टिकल जब ए से बी से होता हुआ सी तक जाता है, यानी इस पाथ को फॉलो करता है, एबीसी पाथ को फॉलो करता है, तो पार्टिकल यहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस भी ले रहा है। यहां आ गया, इतना डिस्टेंस लिया, इतना हाइट लिया। फिर जैसे ही पार्टिकल और आगे गया, इतना डिस्टेंस लिया, इतना हाइट लिया। सो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल इस प्रोजेक्टाइल पाथ पे आगे आगे प्रोसीड हो रहा है, वो डिस्टेंस और हाइट दोनों को ही कवर कर रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, पहला इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन कि प्रोजेक्टाइल मोशन है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल मोशन। ये एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। यानी इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पार्टिकल की डिस्टेंस की भी बात करेंगे और इसकी हाइट की भी बात करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि जैसे ही पार्टिकल u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया, तो मैं ये बोलूंगा कि u का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा होगा, इसका y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो u sin थीटा होगा। इसका मतलब आपने जो इसको वेलोसिटी दी है, क्या वो x डायरेक्शन में दी है? नहीं। क्या वो y डायरेक्शन में दी है? नहीं। आपने इसको हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे वेलोसिटी दी है, मतलब आपने इसको x डायरेक्शन में तो u cos थीटा दिया, y डायरेक्शन में आपने इसको u sin थीटा दिया। u cos थीटा को आपने बोला कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाओ, आप हमें डिस्टेंस कवर कराओ। u sin थीटा को आपने बोला कि आप वर्टिकल डायरेक्शन में जाओ, आप y डायरेक्शन में जाओ और हमें हाइट कवर करवाओ। तो गौर से देखिएगा, आप देख रहे हैं कि पहली बात जो मैंने यहां पे इंपॉर्टेंट लिखी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, दैट इज प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल मोशन। एक्स और वाई डायरेक्शन के मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, पहली और इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात जो हम इसको डिस्कशन में ला रहे थे, आपने पार्टिकल को फेंका है ऊपर और पार्टिकल आ गया नीचे, तो डेफिनेटली ये नीचे क्यों आया होगा? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आया होगा। आप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशन जो फोर्स है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, यानी इस पार्टिकल को नीचे लाने वाला है वो g है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर हम पार्टिकल की x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो u cos थीटा होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करेंगे इनिशियल तो वो u sin थीटा होगी। ऐसे ही कोई मुझसे पूछे कि बताएं x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि भैया सारा का सारा एक्सेलरेशन तो y डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। सो माय डियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि x डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो u cos थीटा थी और x डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। While talking about y डायरेक्शन में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u sin थीटा थी
और एक्सेलरेशन जो था वो वैसे तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन था बट वो वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है, आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका था यानी -g, ये y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा। ये चार वो डेटा मैंने आपको लिख दिए हैं, अगर ये डेटा आपको पता हो तो डेफिनेटली आप प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, और आगे प्रोसीड करते हैं। देखिएगा, आप मुझे बताइए कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी। आप देख रहे हैं कि पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती होती और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर आपने 0 बोल दिया तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होगा बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा कि प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं होती। तो फिर क्या होती है वो गौर से देखें। आप मुझे बताइए कि जब आप यहां से यहां तक गए थे तो क्या यहां पे डिस्टेंस मिला? हां, किसने दिलाया? u cos थीटा ने। हाइट मिला? हां, किसने दिलाया? u sin थीटा। यहां पे आगे डिस्टेंस मिला? हां, किसने दिलाया? u cos थीटा ने। हाइट मिली? हां, किसने दिलाया? u sin थीटा। इस जगह पे आके आपने बोला कि अब भी पार्टिकल यहीं गिर रहा है या आगे जाके गिर रहा है? पार्टिकल जो है वो यहीं गिर रहा है या आगे जाके गिर रहा है? डेफिनेटली आगे जाके गिर रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि u cos थीटा अपना काम तो कर रहा है, u sin थीटा ने अपना काम करना बंद कर दिया। u cos थीटा को बोला था डिस्टेंस दिलवा, वो डिस्टेंस दिला रहा है, इसके बाद भी पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है। u sin थीटा को बोला था हाइट दिलवा, उसने अपना काम बंद कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पार्टिकल इस वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट होती है वो टोटल वेलोसिटी इज नॉट 0। इनफैक्ट टोटल वेलोसिटी जो होती है वो x डायरेक्शन की वेलोसिटी और y डायरेक्शन की वेलोसिटी का टोटल सम होता है। आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो u cos थीटा थी उसने तो अपना काम जारी रखा है, वर्टिकल वेलोसिटी ने अपना काम बंद कर दिया। तो हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की फॉर्म में बनी रहती है जो कि u cos थीटा के इक्वल होती है। ये बात आपको याद रखनी है। मैं वापस से रिवाइज करूं क्या कि वैसे भी आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को डिस्टर्ब करने वाला तो कोई कंपोनेंट था ही नहीं। आपने देखा कि u cos थीटा जो जा रहा था x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, तो साफ साफ पता चल रहा है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी को कोई छेड़ेगा नहीं। तो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो गया, क्या कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर नॉन एक्सेलरेटरी मोशन होता है, यानी हॉरिजॉन्टल जो मोशन होता है वो बिना किसी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के होगा। तो जब ना तो कोई उसको धक्का देगा ना उसको कोई रोकेगा, तो u cos थीटा एज वेल एज u cos थीटा रहेगा थ्रू आउट द मोशन, ना तो कोई इसको घटाएगा ना बढ़ाएगा। सो फाइनल लाइन आपके माइंड में एक फीड हो जानी चाहिए, क्या कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो हॉरिजॉन्टल मोशन नॉन एक्सेलरेटरी मोशन होता है, दैट इज नॉन एक्सेलरेटरी मोशन, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट व्हाइल टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन माय डियर, आप देख रहे हैं कि यहां वेलोसिटी का टोटल वेलोसिटी मैं ये ले लूं, हॉरिजॉन्टल ये ले लूं और वर्टिकल ये ले लूं। यहां वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ खींच रहा था, पर जैसे आप यहां आएंगे तो ये टोटल वेलोसिटी, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यहां वर्टिकल कंपोनेंट भी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। सो कैन आई से वन मोर इंपॉर्टेंट लाइन कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन समटाइम इट विल रिटार्ड द मोशन, कुछ देर के लिए इसको रिटार्ड करेगा और फिर एक्सेलरेट करेगा। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की प्रेजेंस को फील करना है। हॉरिजॉन्टल मोशन तो उसी स्पीड से चलता जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या बोलिए। पहली बात मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं, क्या कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है दैट इज द कंबाइंड मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल मोशन। सेकंड, आपसे कोई पूछे कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो आप बोलोगे कि भाई साहब ये 2D चल रहा है, आप मुझे बताइए कि इनिशियल कौन सी डायरेक्शन में,
वो बोलेगा एक्स डायरेक्शन में तो आप यू कॉस थीटा बोल देना, वो वाई डायरेक्शन में बोले तो आप यू साइन थीटा बोल देना। फिर बोलेगा कि एक्सेलरेशन बताओ, तो आप बोलोगे कि भाई साहब एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में पूछे आप बोलेंगे होगा ही नहीं, वाई डायरेक्शन में पूछे तो आप माइनस जी ले लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर थे जो आपके माइंड में होने चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट की प्रॉपर्टी भी आपके पास होनी चाहिए। मैंने अभी बोला कि किसी भी पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हैं तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की फॉर्म में यू कॉस थीटा की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंस होती है। मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, in fact that will be present in form of horizontal velocity and that is equals to u cos theta। तो मैं जो आपको चीज बताने जा रहा था उसको मैं समराइज करूं कि आज के बाद कोई मुझसे पूछेगा कि बताइए प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल आते ही मेरे दिमाग में ये पिक्चर आएगा। इसको बोलूंगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हाईएस्ट पॉइंट और इसको बोलूंगा फाइनल पॉइंट। जैसे ही मुझसे कोई बोलेगा कि इनिशियल बताओ, मैं बोलूंगा कौन सी डायरेक्शन में, उसने बोला एक्स तो मैं यू कॉस थीटा, उसने बोला एक्सेलरेशन, मैंने बोला कौन सी डायरेक्शन में, उसने बोला एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम बोलेंगे जीरो। उसने बोला वेलोसिटी बताओ, मैंने बोला कौन सी डायरेक्शन में, उसने बोला वाई डायरेक्शन में, मैंने बोल दिया यू साइन थीटा। उसने बोला एक्सेलरेशन बताओ वाई डायरेक्शन में, हम बोलेंगे माइनस जी। वो बोलेगा कि हाईएस्ट पॉइंट की प्रॉपर्टी बताओ, हम बोलेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की फॉर्म में बनी रहेगी। तो यहां पे जीरो कौन होगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई विल बी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। और कुछ बातें इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करें। जैसे इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बार बार पूछूंगा कि मुझे यहां से चलना है और मैं आपको बोलूंगा कि अगर मैं इस लाइन पे चलूं ए से सी पे तो आप एक्स डायरेक्शन बोलना, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलना, आप डिस्टेंस बोलना, आप बोलना कि एस इन एक्स डायरेक्शन है। अगर मैं इस पाथ पे चलूं यानी ए बी सी पाथ पे चलूं तो आप बोलोगे कि इसमें तो एक्स और वाई है। नहीं, आपको जब क्वेश्चन करने हैं तो आप बस इतना दिमाग में रखिए कि अगर मैं इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लूंगा तो आप एक्स डायरेक्शन बोलना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलना, आप डिस्टेंस बोलना, आप एस का एक्स कंपोनेंट बोलना। पर अगर मैं इस पाथ पे कोई पॉइंट ले लूं तो आप वर्टिकल डायरेक्शन बोलना, आप हाइट बोलना, आप एस का वाई कंपोनेंट बोलना। ये जो डायग्राम आपको मैं दिखाई दे रहा है, ये पूरा प्रोजेक्टाइल चैप्टर फिनिश, खत्म, खटक। ये इतनी चीजें अगर आपके दिमाग में है तो आप प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आपने सर इस पाथ पे जो पॉइंट लिया है यहां तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन कवर हो रही है। नो माय डियर, मैंने क्या बोला कि मैंने एक्स डायरेक्शन को तो पहले ही रिजर्व कर लिया, अब इस पाथ पे सिर्फ मैं वाई डायरेक्शन की बात बोलूंगा। तो जब मैं पाथ पे कोई पॉइंट लूं तो आप वाई डायरेक्शन बोलना। जैसे मैं बोलूं कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं एक्स कॉमा वाई, इसका नाम रख देता हूं P और इसका नाम रख देता हूं मैं D। अगर मैं A से D चलूंगा तो आप ये सारी चीजें दिमाग में रखना। अगर मैं A से लेके P तक चलूंगा तो आप ये सारी चीजें दिमाग में रखना। आराम से वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम माइंड में फिट कर लीजिए। यही प्रोजेक्टाइल की जान है, पूरे प्रोजेक्टाइल का ये बेसिक है। जैसे प्रोजेक्टाइल चले आपके माइंड में ये बेसिक आ गया तो डेफिनेटली आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे माय डियर। ओके, नोट कर लिया? चले तो चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि a particle is projected with velocity 10 meter per second and angle theta with horizontal, calculate its horizontal velocity, vertical velocity, total velocity, position of particle आफ्टर 0.5 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। चले तो पहले इसको हम डायग्राम को अपने माइंड में फिट करते हैं। उसने बोला कि किसी पार्टिकल को 10 की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया। आपसे पूछना क्या चाहता है? आपसे पूछना चाहता है
वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और क्या पूछना चाहता है वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, और क्या पूछना चाहता है माय डियर टोटल वेलोसिटी पूछना चाहता है, और इसका पोजीशन पूछना चाहता है। कब पूछना चाह रहा है? आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। तो चलते हैं, वेलोसिटी आपसे पूछिए और टाइम आपको दिया है, याद कीजिए फर्स्ट इक्वेशन। यहां एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा तो एक्स एक्स एक्स। अब गौर से देखिए आप मुझे, क्या आपको यूएक्स यूवाई और इनकी जो पिक्चर मैंने आपको बताई थी कि यूएक्स की जगह हमेशा यू कॉस थीटा, यूवाई की जगह हमेशा यू साइन थीटा, एएक्स की जगह 0, एवाई की जगह -g, ये चीजें आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। तो अब देखते हैं, आ जाइए, क्या लिखूं मैं? यू एक्स की जगह लिखूंगा यू कॉस थीटा, ए एक्स की जगह 0, यू की वैल्यू दे रखी है 10, थीटा दे रखा है 30, कॉस 30 जो होता है वो √3/2, 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये भी v इक्वल्स टू यू प्लस 80। वाई डायरेक्शन की बात की थी तो वाई वाई लगा दिया, तो वी वाई का कैलकुलेशन किया। क्या यू वाई याद है क्या आपको? अभी बताया था मैंने बोला था कि नोट करो, यू एक्स को यू कॉस थीटा बोला था, यू वाई को यू साइन थीटा बोला था, तो इसको हमने बोल दिया यू साइन थीटा। ए वाई को हमने क्या बोला था? -g, यू बोले तो 10, थीटा बोले तो 30, जी बोले तो 10, टी बोले तो 0.5, ये बन गया 1/2, 5 - 5 0। मौज कर दी, मौज कर दी। कैसे कर दी? जैसे ही वर्टिकल वेलोसिटी 0 आई, आपका माइंड तुरंत काम कर गया कि अभी हमने डिस्कशन किया था कि वेलोसिटी 0, जो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है वो तो एक ही पॉइंट पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। डेफिनेटली जब आपने इसका सेकंड पार्ट कैलकुलेट किया तो फोर्थ अपने आप आ गया। आपने बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0, ये देखिए 5 - 5, तो इसका मतलब डेफिनेटली पार्टिकल जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, पार्टिकल है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। इसका मतलब ये भी आंसर आ गया कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज ऑन हाईएस्ट पॉइंट। और जब ये आ गया तो टोटल वेलोसिटी भी अपन को पता चल गई क्योंकि टोटल वेलोसिटी जो होती थी वो होती थी कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल। तो अब हॉरिजॉन्टल तो है आपकी 5√3 और वर्टिकल है 0, तो दैट इज टोटल वेलोसिटी। सिंपल से क्वेश्चन है। उसने जो डेटास दिए थे उनको हमने डायग्राम में पुट किए, जो हमें निकालने थे उनको एक्स और वाई डायरेक्शन में डिवाइड किया। एक्स वालों के साथ एक्स एक्स लगाए, वाई वालों के साथ वाई वाई लगाए। जो हमें मालूम था यू एक्स यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा, ए एक्स 0, ए वाई -c, हमारे पास क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। जैसे ही आपने कैसे डिक्लेयर किया कि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है, आपको पता चला कि वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो 0 है। तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अगर 0 है तो डेफिनेटली पार्टिकल अपने पाथ के, प्रोजेक्टाइल पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। इज इट क्लियर माय डियर? ओके, चले, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसी टॉपिक को और थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एट अ हाइट ऑफ 0.4 मीटर from the ground, the velocity of projectile is vector form is given like this, the angle of projection will be। तो चले, उसने बोला कि किस वेलोसिटी से मालूम नहीं, किस एंगल पे मालूम नहीं, यही तो फाइनल आउट कैलकुलेट करना था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और इस टाइप से पाथ बना रहा है। दे क्या रहा है उसको भी देख लेते हैं। उसने बोला कि हाइट ऑफ 0.4 मीटर, ये मान लो 0.4 मीटर की हाइट है, इस पे वेलोसिटी दे रखी है। कितनी दे रखी है? कुछ तो x कंपोनेंट दे रखा है और कुछ y कंपोनेंट दे रखा है। ये दे रखा है 6i कैप और ये दे रखा है 2j कैप। ये दे रखा है 6i कैप और ये दे रखा है 2j कैप। आपसे पूछा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा पूछा है। चलिए कैसे करें, मालूम नहीं। इस पॉइंट को मैंने ले लिया a, इसको ले लिया b, इसको ले लिया मैंने p। तो चले, अब आ जाइए। अब मैं A से P की तरफ चल रहा हूं, तो मुझे बताइए मैं कौन सी डायरेक्शन में चल लिया माय डियर?
आप बोलेंगे कि सर आपने पहले ही बताया था कि इस लाइन पे चलूं तो x बोलिएगा, इस लाइन पे चलूं तो x बोलिएगा। तो देखिए जरा, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक्स डायरेक्शन था तो एक्स एक्स लगा दिया। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है, दैट इज 6। यूएक्स को आप जानते हैं क्या? हाँ, कितना? u cos थीटा। ax को जानते हैं क्या आप? ax को नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं, ax तो 0 होता है। तो यहां से u cos थीटा जो है वो आपका आ गया 6। अब चले, मैं a से b पे चल रहा हूं माय डियर, गौर से सुनिएगा, मैं a से b पे चल रहा हूं। मैंने आपको बोला था कि इस पाथ पे कोई भी पॉइंट ले लूं तो आपको y डायरेक्शन बोलना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके माइंड में आएगा कि ये तो x और y दोनों को कवर कर रहा है। नहीं, क्वेश्चन को करने के लिए माइंड को हाफ हाफ डायरेक्शन में बांट दो, एक x और एक y, या तो x या y। तो आप b पे गए तो मैंने बोला था कि कौन सी डायरेक्शन? y। अब यहां थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाएं, ऐसा नहीं कि माइंड को आप इक्वेशन में बांध लें कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जब टाइम की इंफॉर्मेशन दे तब तो आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें। क्या यहां टाइम की इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या माय डियर? नहीं दे रखी। तो किसकी दे रखी है? हाइट की दे रखी है। वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब हाइट की बात करेगा तो फर्स्ट इक्वेशन इज नॉट बी एप्लीकेबल, क्योंकि उसमें तो हाइट होती नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को चूज करो जिसमें वेलोसिटी भी आ जाए और हाइट भी आ जाए। तो आप देखेंगे कि मुझे थर्ड इक्वेशन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। मुझे बताइए, वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना है या मालूम है? मालूम है, उसने खुद ही दे रखा था 2। तो ये तो हो गया 2 यानी 4, ये हो गया u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2ay यानी g। माइनस क्यों भैया? बताया था ay माइनस जी होता है। और हाइट आपको दे रखी है 0.4। तो आप देखेंगे 0.4, तो ये बन गया 20, 24 जा 80 यानी 8 को इधर लाएंगे तो बन गया 12 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से u साइन थीटा की वैल्यू जो है 2√3 आ गई। दोनों को डिवाइड करूंगा तो tan थीटा बन जाएगा, करूंगा 2 3 जा 6 1/√3। जैसे tan थीटा 1/√3 आया, आपका आंसर आ गया 30 डिग्री। बहुत इजी सा सवाल था। अरे सर, ये वी डायरेक्शन में u प्लस ए टी क्यों नहीं लगाया? अरे भाई, डायरेक्शन आपको इक्वेशन वही चूज करनी है जो आपके सवाल को मैच करे। इससे पहले वाले सवाल में टाइम की इंफॉर्मेशन थी तो हमने टाइम की इक्वेशन लगा दी, इसमें हाइट दे रखी थी तो हाइट से रिलेटेड थर्ड इक्वेशन का सिलेक्शन कर दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या कि उसने बोला था कि ये वेलोसिटी है किसी हाइट पे, यानी यहां पे वेलोसिटी दे रखी थी, एक्स कंपोनेंट तो दे रखा था 6 और वाई कंपोनेंट दे रखा था आपके 2। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? क्या बोलिए, कोई डाउट? चले, इस टाइप से आप प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी के सवाल है वो आराम से कर सकते हैं। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके हो। एक और एग्जांपल लेते हैं माय डियर, देखिएगा क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u and angle of projection is theta. Calculate the time after which the velocity of projectile is perpendicular to its, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो चलो करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। उसने बोला कि भाई ये पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। चलो, किसी भी जगह उसने वेलोसिटी पूछ ली, जैसे मान लो ये है टोटल वेलोसिटी, इसका ये x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है। कोई मुझे बोलेगा कि u के दो कंपोनेंट बताओ, तो मैं बोलूंगा कि ux तो u cos थीटा है और uy हम जानते हैं u sin थीटा है।
ऐसे कोई vx बोले तो u प्लस ए टी x, तो vx कितना हो जाएगा, ax कितना है 0। अरे भाई जितना ux था उतना ही vx है, होगा ही, क्योंकि अभी पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो चेंज ही नहीं होता है। पर जब vy की बात करेंगे माय डियर, तो u प्लस ए टी, ये by, यानी vy जो होगा वो u साइन थीटा माइनस जी टी, ए वाई माइनस जी होता है। तो हमें पता है कि इस जगह इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में तो है u cos थीटा और y डायरेक्शन में है u sin थीटा माइनस जी टी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? गॉट इट? तो चलिए अब गौर से सुनिएगा। आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द टाइम, कब? आफ्टर विच द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो चलिए अब करते हैं, कैसे करेंगे देखिए जरा। बहुत इजी सा चैप्टर, अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान से करते जाएंगे तो इजीली हो जाएगा। आपने बोला कि किसी पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रखा है। मान लो वो टाइम जो इस सवाल में पूछा है वहां पे पार्टिकल यहां आ गया, इसकी वेलोसिटी है v। आप मुझे बताओ कि वो इन दोनों वेलोसिटियों को कैसे बोलना चाहता है। वो कह रहा है कि ये दोनों वेलोसिटी कैसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो याद करो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की एप्लीकेशन, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। क्या आपको u के दोनों कंपोनेंट पता है क्या? हाँ, ये u cos थीटा और ये u sin थीटा। क्या इस जगह आपने अभी दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट किए थे क्या? v का x डायरेक्शन में, अरे x डायरेक्शन में तो वही रहता है, और y डायरेक्शन वाला अभी आपने देखा था, y डायरेक्शन वाला भी देखा था u sin थीटा माइनस जी टी जे के, और इन दोनों का डॉट 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भी 0? क्यों होना चाहिए 0? क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्या डॉट करना आता है? हाँ आता है। आई कैप को आई कैप के कोएफिशिएंट से, तो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जे कैप को जे कैप के साथ में, यू साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यू स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। इस यू साइन थीटा को उधर लेके जाएंगे, यू साइन थीटा जी टी, यू से यू कैंसिल होके टी की वैल्यू आ जाएगी यू अपॉन जी साइन थीटा, यू अपॉन जी साइन थीटा। आप समझ रहे हैं बात को? क्या कि उसने बोला कि भाई साहब वो टाइम बताओ यहां से यहां तक का, कौन सा टाइम, जिसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ये u ये v। हमने बोला कि भैया हमें दोनों की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो पता है। वो बोलेगा कितना कितना, तो आप बता दो कि भाई साहब x डायरेक्शन में तो ये होता है और y डायरेक्शन में ये होता है। ये x कंपोनेंट था और ये y कंपोनेंट था। क्योंकि दोनों यहां पे परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हमने डॉट करके 0 कर दिया। कोई डाउट? हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? चलिए ये भी नोट कर लीजिए। ऐसा ये क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, वो भी देखिए। क्या बोला कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट दैट इंस्टेंट, यानी ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था इस जगह आपको पता चल गया कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर है और टाइम आपके पास आ गया u अपॉन जी साइन थीटा। इस जगह अब इसकी वेलोसिटी भी पूछ रहा है तो वेलोसिटी भी निकाल देते हैं। तो देखिए इसके दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी ये होती है ये, तो इसमें आप t की जगह ये वैल्यू पुट कर दें और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। क्या
ये फाइनल वेलोसिटी ये होती है, ये इसका x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, इसमें t की जगह ये वैल्यू पुट कर दे और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले। या फिर एक थोड़ा और अप्रोच से काम करते हैं, देखिए गौर से देखिएगा, क्या कि उसने बोला पार्टिकल u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और उसने ऐसा पाथ बनाया, गॉट इट। इस जगह आपने बोल दिया कि u और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। चले आपसे ये वेलोसिटी पूछिए, तो अभी पूछ लेते। आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस u वेक्टर के दो कंपोनेंट करूं, एक आजू और एक बाजू, तो ये कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ये तो u cos थीटा ही है, क्यों, क्योंकि ये एंगल तो सेम ही है, तो ये तो u cos थीटा हो जाएगा। अब गौर से देखना, ये एंगल है 90, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा माय डियर। और अगर ये 90 है और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूं, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे थी, तो ये थीटा था, u का ये कंपोनेंट u cos थीटा। ये 90 था, उसने खुद बोला है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 होगा, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो v का ये कंपोनेंट v cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूं, क्या भैया, u का ये कंपोनेंट u cos थीटा, v का ये कंपोनेंट v cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कैसे, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। क्या लिख दिया, इसको मैं लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं, ये इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको भी मैं लैंग्वेज में बोलना चाह रहा हूं। ये इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। मौज कर दी। कुछ जानते हो क्या हॉरिजॉन्टल के बारे में? यस, फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट डे बता दिया गया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नॉन एक्सेलरेटरी मोशन होता है। सो माय डियर, जो ये u cos थीटा दिख रहा है और ये जो v cos 90 माइनस थीटा दिख रहा है, ये इक्वल है। ये रूप बदल रहे हैं, है तो एक ही चीज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। किसी भी जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता। सो ये v cos 90 माइनस थीटा, v sin थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा, तो v की वैल्यू आ जाएगी u cot थीटा। दिस इज योर आंसर। बोलो माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया? चाहते तो हम एक बड़ी अप्रोच से भी काम कर सकते थे। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हमें प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी पता है किसी भी पॉइंट पे। हमें टाइम पहले वाले क्वेश्चन में हम निकाल ही चुके थे, u बाई जी साइन थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर देते। थोड़ा सा लंबा हो जाता, इसलिए हमने इसकी अल्टरनेट अप्रोच उठा ली कि भैया इनिशियल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनिशियल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस जगह के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर कर दो, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो बराबर तो होते ही है। इज इट माय डियर? क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखिए क्या बोलता है, कह रहा है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकेंड? बहुत इजी। कैसे? पहले दिए गई चीजों को पिक्चराइज करें, सोचे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख के सोचते हैं, सोचना नहीं है। दिए गए क्वेश्चन को, दी गई चीजों को, दिए गए डेटा को पिक्चराइज करो। जो पूछा है उसको सोचो, और उसके लिए जो चीज आपको चाहिए वो क्वेश्चन में से निकालो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट लगाओ, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। कैसे? एक बार फिर देखते हैं। इसने बोला कि एक पार्टिकल है, उसको 30 की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया, इस टाइप का पाथ बना लिया। 1.5 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा? व्हाट इज द एंगल विद हॉरिजॉन्टल? तो देखिए जरा, मान लो ये कंपोनेंट है x, ये कंपोनेंट है इसका vy। इस एंगल को अगर मैं अल्फा ले लूं तो माय डियर tan अल्फा बताओ, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस
आप बोलोगे वी वाई अपॉन वी एक्स। मैं बोलूंगा वी एक्स तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो वो बोलेगा कि भैया वी वाई भी तो जानता है। वी वाई की यानी वेलोसिटी काफी टाइम के बाद में, कुछ टाइम के बाद में, तो इसके दो तरीके हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं या थर्ड लगाऊं। टाइम दे देगा तो फर्स्ट लगाऊंगा, हाइट दे देगा तो थर्ड लगाऊंगा। टाइम दे देगा तो फर्स्ट लगाऊंगा u प्लस AT। याद करो, बताया हुआ है कि Vx तो u cos थीटा होता ही है, Vy जो है वो u sin थीटा माइनस GT होता है। वैल्यू पुट करता हूं तो यहां बन जाएगा टेंजेंट अल्फा u की जगह 30 साइन 30 डिग्री माइनस जी टेन टी 1.5 अपॉन u cos 30 साइन 30 1/2 15 30/2 15, वो भी 15, मौज होगी क्या? 0। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल से 0 एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से 0 एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से 0। और कई सारे और क्वेश्चंस के भी आंसर मिल गए। हॉरिजॉन्टल से अगर 0 एंगल बनाएगा तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल कहां होता है? पूरे पाथ में। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो पूरे पाथ में एक ही जगह होता है, कहां? हाईएस्ट पॉइंट पे। इसका मतलब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि पार्टिकल की पोजीशन बताओ तो हम बोल देते हाईएस्ट पॉइंट पे। वो बोलता क्यों? हम बोल देते कि वर्टिकल कंपोनेंट है, ये 0 आ रहा है। वो सोचता कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो हाईएस्ट पॉइंट तक अगर इतना टाइम लग रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल हो जाता। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? गॉट इट? ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का ही। क्या कहते हैं देखते हैं। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट इज √2 टाइम ऑफ द स्पीड एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस क्वेश्चन को हम टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट कैलकुलेट करने के बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हाइट की हाफ हाइट की बात कर रहा है। तो पहले अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको गौर से देखो। ये डायरेक्ट वेलोसिटी का एग्जांपल दिख रहा है। आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। आफ्टर अनदर 1 सेकेंड it is traveling horizontally. The magnitude of its initial velocity and angle of projection are। बहुत इजी सवाल है। देखिए, इसने बोला कि किसी पार्टिकल को लेट अस कंसीडर, माना u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। किस पे? u पे। कितना? मालूम नहीं। किस एंगल पे? थीटा। कितना? मालूम नहीं। यही तो मालूम करना है, यही तो पूछा है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा। तो चलो, दो इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है, आफ्टर 1 सेकेंड और अनदर 1 सेकेंड। इन दोनों का यूज करते हैं। 1 सेकेंड के बाद में क्या बोल रहा है? आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड। अभी मैंने बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपने डिस्कशन किया था, पिछले क्वेश्चन में ही आपने डिस्कशन किया था कि tan अल्फा जो होता है वो Vy/Vx है। तो इस tan अल्फा को यहां लिखते हैं, क्या? Vy/Vx, यानी tan अल्फा। Vy क्या था? अभी पढ़ा था भाई, सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए। Vx क्या था? u cos थीटा। ये बोल रहा है कि 45 का एंगल बनाता है, तो ये tan 45 u sin थीटा माइनस t बोले तो 1 सेकेंड, उसने खुद ही बोला आफ्टर 1 सेकेंड, अपॉन, तो tan 45 तो हो गया 1। तो ये u cos थीटा किसके इक्वल हो गया माय डियर? ये हो गया u sin थीटा माइनस जी के। जी को इधर ले आते हैं, तो ये u sin थीटा माइनस u cos थीटा इज इक्वल टू जी। इसको इधर ले आए। फिर क्या बोलता है? अनदर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड तो हो गया यहां से यहां,
यहां तो बना रहा है 45 का एंगल। 1 मोर सेकेंड, फर्दर 1 सेकेंड, यानी इसके 1 सेकेंड के बाद में, यानी टोटल कितने हो गए 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद में ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, बस यही इस सवाल का पिंच पॉइंट था। अगर ये 2 सेकेंड के बाद में हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इसका मतलब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे। माय डियर, आपने पहले भी पढ़ा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर ही वो हॉरिजॉन्टल होता है। इस प्रोजेक्टाइल पाथ पर एक ही पॉइंट होता है जहां पे वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, वो है हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब 2 सेकेंड पे ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहा है। याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक जाने, तो यहां से यहां तक अगर 2 सेकेंड है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। यहां से 2 से 4 कैंसिल आउट कर दूं तो u sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माय डियर? 2 से 4 कैंसिल करूंगा तो 2g। ओके, ये 2g यहां भी पुट कर देता हूं तो u cos थीटा उधर चला जाएगा, 2g इधर है, g इधर आएगा, तो u cos थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? g के। हो गया क्वेश्चन। आपसे पूछा था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी बताओ, ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई। इन दोनों को डिवाइड करूंगा, u कैंसिल tan थीटा इक्वल्स टू 2, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 आ गया। tan इनवर्स 2 के 2 हैं, u निकालूंगा, दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर करूंगा, प्लस करूंगा, अंडर रूट लूंगा, तो मुझे इसका टोटल इनिशियल वेलोसिटी भी मिल जाएगी। सो माय डियर, आज हमने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी वाले आर्टिकल को डेप्थ में एनालिसिस किया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। हमें हेल्प किसने की कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलती ही नहीं, u cos थीटा स्टार्टिंग में थी, लास्ट में भी u cos थीटा रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में बदलती है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा हम उसको आगे प्रोसीड करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज और इसकी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन करेंगे। तब तक प्रोजेक्टाइल के सारे वीडियोस देखते रहिए एंड डू केयर ऑफ योर पेरेंट्स एज वेल एज योरसेल्फ आल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।